बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल एक्स क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers. This is the standard form of quadratic equation. यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हम एक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो जिस इक्वेशन को हम एक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और ए बी एंड सी जो हैं वो तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, और जो ए की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस सारी फॉर्म को हम लोग कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड डेफिनेशन है, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो एक्स की जो पावर है ना वो हमेशा 2 होनी चाहिए। तो जिस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आएगी तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशंस, जिसमें हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा है और कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसकी मदद से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है 3x² + 4x + 5 इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी ऊपर कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपके पास दो कंडीशंस थी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a b c जो है वो तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हो 3, 4 एंड 5 तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी कि इस इक्वेशन ने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखी है 3x² + 2x इज़ इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है अपनी। ये देखो अभी तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो अब ये देखो 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दी है। अब हम लोग इसकी कंडीशंस को देखते हैं। ए बी एंड सी क्या होने चाहिए थे, तीनों रियल नंबर्स, और एक्स की पावर क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। तो तीनों कंडीशंस इसमें भी सेटिस्फाई कर रही हैं, बस आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो इस मदद से देख लो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।